कोडरमा लोकसभा की सांसद अन्नपूर्णा देवी पहली बार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बेंगाबाद पहुंची, जहां पहले से ही मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से बेंगाबाद के टोल प्लाजा में उनका स्वागत किया, जिसकी अगुवाई बेंगाबाद प्रमुख रामप्रसाद यादव कर रहे थे। आपको बता दें कि बेंगाबाद के अलावे कई जगहों में भी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कार्यक्रम हुआ है और आज से ठीक 3 दिन पहले से ही सांसद अन्नपूर्णा देवी जब से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनी हैं, उनका जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी हुई थी, जिसका समापन कल गिरिडीह जिले में हुआ। आज के इस पूरे कार्यक्रम का समाधान इंडिया ने कवरेज किया है। साथ ही पहली बार केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के बनने के बाद बेंगाबाद पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं और आइए इस रिपोर्ट को भी देखते हैं। कोडरमा लोकसभा की सांसद अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र बेंगाबाद पहुंची, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का स्वागत किया। आपको बताते चलें कि इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद अन्नपूर्णा देवी का झारखंड के गिरिडीह, कोडरमा सहित कई जिलों में जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका समापन कल 19 अगस्त को गिरिडीह में हो गया। आज कोडरमा लोकसभा के संसदीय क्षेत्र बेंगाबाद, छोटकी खरकड़िया सहित विभिन्न जगहों में जनसंपर्क यात्रा के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज के इस जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत बेंगाबाद के टोल प्लाजा से हुई, जहां बेंगाबाद प्रमुख सह भाजपा जिला महामंत्री रामप्रसाद यादव की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सांसद अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का काफिला बेंगाबाद की ओर बढ़ा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बेंगाबाद दुर्गा मंदिर में माथा टेका और उसके बाद उनका काफिला बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय की ओर बढ़ चला, जहां पहले से ही मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सांसद अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया। प्रखंड मुख्यालय में भाजपा के कार्यकर्ता 2 दिन पूर्व से ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए थे। आपको बताते चलें कि इस जनसंपर्क यात्रा में जमुआ विधानसभा के विधायक केदार हाजरा, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जिला सांसद प्रतिनिधि दिनेश प्रसाद यादव, गिरिडीह भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, बेंगाबाद सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, बेंगाबाद प्रमुख सह भाजपा जिला महामंत्री रामप्रसाद यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम, हेमराज साव, रामरतन राम, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार के अलावे सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन बेंगाबाद सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम कर रहे थे। इस कार्यक्रम में पहुंचे विधायक केदार हाजरा ने कहा कि आज कोडरमा लोकसभा की जनता अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रही है कि कोडरमा लोकसभा से जीती हुई सांसद अन्नपूर्णा देवी को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिली है। साथ ही विधायक केदार हाजरा ने मोदी सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों के बारे में भी लोगों को बताया। इधर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज पूरा भारतवर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ रहा है। साथ ही सांसद अन्नपूर्णा देवी ने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र का पहुंची बेंगाबाद अन्नपूर्णा देवी ने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। इस क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री लक्ष्मण स्वर्णकार जी, गिरिडीह जिला के जिलाध्यक्ष सम्मानित महादेव दुबे जी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय जी, महामंत्री सुभाष सिन्हा जी सहित इस प्रखंड के प्रमुख रामप्रसाद जी, मंच संचालन कर रहे जयप्रकाश जी और सभी सम्मानित जिला के पदाधिकारीगण, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर साहब, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष रंजीत मरांडी जी और सम्मानित जिला और मंडल के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी साथीगण और उपस्थित दूर से आए हुए हमारे सभी सम्मानित माताएं, बहनें, भाइयों और प्रेस के साथियों, सबसे पहले आप सभी का बेंगाबाद की जनता को हम अपनी ओर से तहे दिल से आभार और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो सम्मान दिया लोकसभा चुनाव में, अपार बहुमत से, जनमत से आपने जो अपना प्रतिनिधि चुना। आप लोगों के प्रतिनिधि चुनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल में जगह देकर जो कोडरमा लोकसभा को पहली बार
ये जगह मिला, जो सम्मानित किया है, इसके लिए आप सभी तमाम जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। साथियों, चूंकि कई कार्यक्रम है और लगातार 4 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा का समापन कल गिरिडीह में हुआ। कोडरमा से चलकर हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह लगातार 4 दिनों तक कार्यक्रम रहा और अपार जन समर्थन, अपार आशीर्वाद आम जनता का मिला। और ये आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए है। जिस विचारधारा के साथ हम चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो हमारा मूल मंत्र है, उस मूल मंत्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने इस कैबिनेट का गठन किया। और इस कैबिनेट के गठन में भारतवर्ष के सभी, लगभग सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व इस कैबिनेट में है। इस कैबिनेट की सबसे बड़ी खासियत कि इस कैबिनेट में सभी वर्ग, सभी समुदाय के सभी सांसदों को समाहित किया गया है। हमारे सामान्य वर्ग के आदरणीय सांसद को मंत्री बनाया गया है, तो ओबीसी वर्ग के भी 27 सांसदों को मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही साथ आदिवासी समाज के 8 सांसदों को, माननीय सांसदों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिला है। तो अनुसूचित जाति के 12 सदस्यों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिला। जहां एक और हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो 11 महिलाओं को इस मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। हम अल्पसंख्यक समुदाय के 5 माननीय सदस्यों को इस मंत्रिमंडल में जगह मिला। इसी तरह युवाओं को भी सम्मान मिला है। तो निश्चित रूप से हर एक समुदाय, हर समाज, हर वर्ग को साथ लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चलते हैं और इस मंत्रिमंडल में सभी को जगह मिला। तो वाकई में आने वाले समय में जो एक सोच है नया भारत निर्माण का, तो ये नए भारत का निर्माण इस मंत्रिमंडल के माध्यम से होगा। और आप सबके सहयोग, आप सभी के सहयोग की इसमें अपेक्षा भी है। जिस तरह से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व दिया है, सही मायने में कभी कभी ऐसा लगता है कि झारखंड प्रदेश की जो समस्या है, जो शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी जानते हैं कि जो स्थिति है, इसको बेहतर करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये हम प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग से कि बेहतर ढंग से हमारे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे बच्चे, जो गांव के बच्चे हैं, सुदूर देहात के बच्चे हैं, हमारे आदिवासी बच्चे हैं, हमारे अन्य ओबीसी या अन्य समुदाय के जो बच्चे हैं, अब उस बच्चों को भारतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में उसकी पढ़ाई होगी। तो हमें लगता है कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। क्लास 6 से उनको व्यावसायिक शिक्षा, यानी कि रोजगार, कैसे रोजगार मुहैया कर सके, उसके लिए भी शिक्षा दी जाएगी। तो इस तरह बहुत प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। इसके बारे में और विस्तृत रूप से आप लोगों से बाद में फिर चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे। और आप सभी इसमें बहुत हमारे प्रबुद्ध जन हैं, बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो आप सभी का सहयोग भी लेंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन और सुझाव भी लेंगे। तो जो सम्मान आप सभी ने दिया है, पूरा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लगातार 7.5 वर्षों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, हम उज्ज्वला और उजाला योजना की बात करें, कौशल विकास की बात करें, जनधन खाते में पैसे देने की बात करें, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं चल रही है। स्वनिधि योजना है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो हर तरह की योजना है। इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। और इसके साथ ही अभी इस कोरोना महामारी के समय भी आप लोगों ने देखा कि जब पहला वेव आया पिछले साल, जब कोविड हुआ, उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे देश की, आप सभी जानते हैं कि उतनी सुदृढ़, मजबूत नहीं थी।
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहां स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया, वहीं एक और आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा कर जो व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए नया रोजगार भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ जो हमारे गरीब लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देने की व्यवस्था 80 करोड़ जनता को किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 8 महीनों तक मुहैया कराया। अभी इस बार सेकेंड वेव में आप देखें कि जिस तरह ऑक्सीजन की किल्लत थी, मारामारी थी, तो ऑक्सीजन वायु मार्ग से हो, ट्रेन से हो और पानी मार्ग से, हर एक मार्ग के तहत सड़क मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग, तीनों ही मार्ग से ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया और हर जगह अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी न हो, ऑक्सीजन के चलते किसी का भी मृत्यु न हो, ये पूरा प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी किए और ऑक्सीजन हर जगह मुहैया कराए। इसी के साथ अभी वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम चल रहा है, वैक्सीन भी उपलब्ध कराया बहुत कम समय में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से वैज्ञानिकों से बात कर, विभिन्न संस्थाओं से बात कर वैक्सीन की व्यवस्था, वैक्सीन का उत्पादन शुरू हुआ। अभी तक हम 55 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है। हम आप सभी से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन से ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। इसलिए जब आपकी बारी आए आप अवश्य वैक्सीनेशन ले। इसके साथ ही इस बार भी लगातार 7 महीने तक गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चावल और गेहूं देने का योजना है। हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज 7 महीने तक मिलेगा। तो इस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच की हर एक लोगों तक, हर किसी भी समस्या, कोई भी समस्या ना हो, हर तरह से मदद किया जाए और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से भी हर एक व्यक्ति को मदद करने का प्रयास हुआ। तो हम ये आग्रह करेंगे हम सभी पार्टी के भी कार्यकर्ता से भी कि ये हम सबका दायित्व है कि हम सब लोग मिलकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं भारत सरकार के, उस योजना के बारे में आम जन को जानकारी भी दें और उस योजना का सही लाभ आम जन तक पहुंचे, इस दिशा में इस दिशा में भी हम कार्य करें। तो आज और ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का बहुत योगदान रहा है, सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा और आज आप इस भीषण गर्मी में भी प्रखंड परिसर में आप उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आप सभी के प्रति आभार और धन्यवाद देते हुए एक प्रतिनिधि के नाते जो आपने हमें जवाबदेही सौंपी है, निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा। क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता है और आप सभी के मार्गदर्शन से, आप सभी के सुझाव से आगे हम आगे काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान के तहत हम सबों के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जी के इस कार्यक्रम में हम सबों के मुख्य अतिथि हैं और इस कार्यक्रम में हम सबों के साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय प्रणव वर्मा जी हम सबों के बीच में